हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एडवांस्ड क्लास में। सो डियर लर्नर्स, आज से क्लास 1 स्टार्ट हो रही है एडवांस इंग्लिश की। तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं, जितने ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा डर है इंग्लिश को बोलने में, पढ़ने में, सीखने में, ठीक है, तो आज की जो क्लास है डियर, आज से जो हमारा स्टार्ट हुआ है पूरा कोर्स, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि साईं बाबा एजुटेक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा। इसमें हम एडवांस इंग्लिश पे बात करेंगे। हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जिनके बारे में हमने हिंदी में तो बहुत बार सुना है, लेकिन शायद हमको ये नहीं मालूम होता है कि अगर हमें इनको इंग्लिश में बोलने को आए तो हम उसको कैसे बोलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं डियर कि जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, हम उसे और अच्छे से इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है बोलना और एक होता है प्रभावी रूप से बोलना, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग की हिंदी पे बहुत अच्छी कमांड है, उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आपकी इंग्लिश में भी अच्छी कमांड हो, ताकि जहाँ भी जैसी भी भाषा की ज़रूरत पड़े आप उस भाषा में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको, ठीक है। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एडवांस्ड इंग्लिश क्लास 1 को। और उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। ये एडवांस क्लास है, इसके ही पैरेलल एक बेसिक क्लास भी शुरू होगी, ठीक है। बेसिक क्लास में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बेसिक क्लास में मैं बिल्कुल आपको सब्जेक्ट से लेके स्टार्ट करूँगी। एक्चुअली मैं आपको ये बताऊँगी कि पहले बात तो सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है, लेकिन वो सब हम बेसिक क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एडवांस क्लास उन सभी लर्नर्स के लिए है जिनका बेस पूरी तरीके से क्लियर है और वो अपने इंग्लिश को और अच्छे से उसको अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। इसी कोर्स के साथ ही साथ पैरेलली मैं एक बेसिक इंग्लिश का भी कोर्स आपके लिए लेकर आऊँगी साईं बाबा एजुटेक यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपका पूरा बेस क्लियर होगा। हम ये तक पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, इसे प्लूरल ही क्यों बोलते हैं, इसे सिंगुलर ही क्यों बोलते हैं, हम सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। और आप लोग जितने भी लर्नर्स अभी भी हमसे आज पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने हमें साईं बाबा एजुटेक एप्लीकेशन पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए डियर। वहाँ आपको जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी क्लासेस मिल जाएंगी, फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे, क्विजेज़ मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। तो जिनको भी डाउनलोड करना है वो जल्दी से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी अगर डाउट आपको आता है, क्लास से संबंधित जानकारी आपको चाहते हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ आपको पूछना है, तो स्क्रीन पे जो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर व्हाट्सएप करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो डियर, स्टार्ट करते हैं अपनी एडवांस इंग्लिश क्लास 1 को। देखो डियर, आज मैं आपको जो पहली चीज़ सिखाने वाली हूँ एडवांस्ड इंग्लिश में, वो मैं सिखाने वाली हूँ आपको नो मैटर व्हाट के बारे में, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है उसका जो छोटा सा हम एक ज़्यादा हम लेंदी उसको नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी खींचने से कोई उसको मतलब नहीं है। मैं आपको कम समय में बहुत अच्छी चीज़ें आज बता दूँगी, ठीक है। तो डियर, नो मैटर व्हाट, ठीक, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नो मैटर व्हाट का यूज़ कैसे और आपको कब करना है। तो पहले तो ये जान लो डियर को इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। नो मैटर व्हाट का हिंदी में मतलब होता है चाहे जो भी हो, ठीक है। आप लोगों ने जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, उनने कई बार ऐसे शब्द बोले हैं, चाहे जो भी हो, हमें एक दूसरे से बात नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो उससे बात करूँगी ही नहीं, ठीक है, या भले कुछ भी हो जाए हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। तो इस तरीके से आपने जो सेंटेंस है डियर वो 1000 बार बोले हैं और दिन में 10 बार तो बोल ही देते हो। चाहे कुछ भी हो जाए अपन तो उनके यहाँ नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए अपन तो उनसे बात करेंगे नहीं, भले कुछ भी हो जाए हमें तो उनसे लेना देना ही नहीं है, ऐसे बोलते हो आप, ठीक है। लेकिन क्या आपने सोचा है डियर कि इन शब्दों को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए कि इंग्लिश क्या होगी, चाहे जो भी हो कि इंग्लिश क्या होगी, भले ही कुछ भी हो इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जो वर्ड्स हैं डियर, जो सूचनात्मक शब्द हैं, जिनको हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं, हम उन्हीं को ही डेली सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो ये वर्ड है नो मैटर व्हाट, ये इन 3 केसेस में लगता है, ठीक है। जब भी आपको बोलने की इच्छा हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो, भले कुछ भी हो, राम जाने जो भी हो, तो आप बोलोगे नो मैटर व्हाट, ठीक है। चलो, तो अब इतना आपने सीख लिया पहले कि नो मैटर व्हाट का हिंदी में मीनिंग क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको अपन कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने बोला आपसे कि चाहे कुछ भी हो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी,
ये आपने किसी से बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए भाई हम तो यहाँ से नहीं हटेंगे, ये हमारी सीट है, हमने टिकट कटाया, हम तो यहीं बैठेंगे, ठीक है, भले कुछ भी हो जाए हम तो यहाँ से नहीं हिलेंगे, चाहे जो हो हम अपनी सीट शेयर नहीं करेंगे। तो इतने सारे सेंटेंस मैंने आपको ही बोल के बताया। तो इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है डियर, ठीक है। आपको जो आप ये बोलते हो ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, बस उसके लिए आपको नो मैटर व्हाट का यूज़ करना है। बाकी आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश वही रहेगी। ये गागी गे यानी कि ये आपका जो है ये फ्यूचरिस्टिक सेंटेंस है, यहाँ से नहीं जाऊँगा ये और वो, ठीक है। तो आई वॉन्ट गो फ्रॉम हेयर नो मैटर व्हाट, ठीक है। बस आपकी पूरी इंग्लिश वही की वही रहेगी, ठीक है। बस आपको चाहे कुछ भी हो की जगह पे लास्ट में नो मैटर व्हाट का यूज़ करना होगा, ठीक है। अब आप में से बहुत से लर्नर्स ये भी सोच रहे होंगे कि आपने ये कैसे बना दिया। तो डियर, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये एडवांस इंग्लिश का सेशन है जिसमें मैं आपको एडवांस चीज़ें बताऊंगी। इसके साथ ही पैरेलली मैं बेसिक इंग्लिश का भी चालू करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी, लाइक सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब आप ऐसे सेंटेंस बनाओगे तो चाहे कुछ भी हो जाए के लिए आप हमेशा नो मैटर व्हाट का यूज़ करोगे, ठीक है। उसी तरीके से देखो डियर, आई विल डू इट नो मैटर व्हाट, ठीक है। आई विल डू इट यानी कि मैं ये करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो झूला झूलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। हम तो घूमने जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो चाहे कुछ भी हो जाए के लिए आपको केवल और केवल नो मैटर व्हाट का यूज़ करना है अपने उसी बेसिक सेंटेंस में। जो भी आपका सेंटेंस है आप वो वैसा कि वैसा लिखो, बस एंड में आप लगा दो नो मैटर व्हाट, और आपको डियरेस्ट में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, ठीक है। यू कैन बी हैप्पी नो मैटर व्हाट, तुम खुश रह सकते हो। देखो यू कैन बी हैप्पी की हिंदी क्या होगी? तुम खुश रह सकते हो, है ना। और नो मैटर व्हाट का मतलब चाहे कुछ भी हो, यानी कि डियर आप कुछ भी हो जाए आप खुश रह सकते हो। अगर आप चाहो तो आप खुश रह सकते हो, ठीक है। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो चाहे जो हो जाए, भले कुछ भी हो जाए आप पेपर की तैयारी कर सकते हो, भले कुछ भी हो जाए आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो भले ही कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए आपको केवल नो मैटर व्हाट का यूज़ वहाँ पर करना है। ही इज़ डिसाइडेड टू लीव टमोरो, ठीक है। उसने क्या किया डियर, उसने कल जाने का फैसला कर लिया है, भले ही कुछ भी हो जाए। कल आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे बादल आए, चाहे बिजली गिरे, वो कल जाएगा मतलब जाएगा। ही इज़ डिसाइडेड टू लिव टमोरो, ठीक है। उसने कल जाने का तय कर लिया है नो मैटर व्हाट, ठीक है डियर। आई वॉन्ट चीट यू, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी नो मैटर व्हाट, चाहे जो हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। डोंट ट्रस्ट हिम, उस पर भरोसा मत करो नो मैटर व्हाट ही सेज, चाहे वो कुछ भी कहता रहे, ठीक है। तो ये देखो कितने अच्छे सेंटेंसेस हैं, कितने बढ़िया सेंटेंसेस अपन ने बनाए हैं। तो जो भी सेंटेंस आपके मन में आ रहा है आप उसको बनाओ, और बस चाहे जो हो जाए भले कुछ भी हो जाए इन सब की जगह पे आप बस क्या करो नो मैटर व्हाट को फिक्स कर दो, ठीक है। तो वो आपका जो सेंटेंस है डियर वो आपका एक एडवांस लेवल पे आ जाएगा। और अब आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से मन में और भी सेंटेंसेस बनाओ जिनमें इन शब्दों का यूज़ हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो जाए भले कुछ भी हो जाए चाहे जो हो। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप हिंदी में बनाओ पहले, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ठीक है। और बस इनके लिए आपको चाहे जो हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए भले कुछ भी हो जाए, इसके लिए आपको केवल और केवल नो मैटर व्हाट शब्द का इस्तेमाल करना है, और इसमें आपको कोई भी मेहनत एक्स्ट्रा नहीं करनी है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा डियर उसमें ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वर्ड के साथ मैं आऊँगी, और उसी के लिए मैं आपके साथ जैसे मैंने आज आपको बता दिया ना कि इस तरीके के शब्दों को इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है नो मैटर व्हाट करके। तो अगला जो मेरा क्लास रहेगा डियर उसमें मैं आपको एक और ऐसा वर्ड लेकर आऊँगी और उसके बारे में बताऊँगी कि उसको कैसे और कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। वीडियो इफेक्टिव लगाओ तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।